नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है खुर्रम कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम कि आज आप आए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। वैसे थैंक यू अस्सलाम वालेकुम, गुड टू बी विद यू आरजू। और खुर्रम आपसे ये बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? पहले तो खैर हमने जब शो किया था उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब नई गवर्नमेंट है और तब भी कुछ खास चेंज आपको दिखाई दिया या आपको लग रहा है कि इनसे भी काम नहीं हो पा रहा? अब आई थिंक हमने लास्ट जब हम मिले थे तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट जा चुकी थी और हम एक उनकी इनका एक शुरू हो रहा था, एक तसल्सल शुरू हो रहा था एंड वेरी ऑनेस्टली देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। There was a lot of optimism कि भाई देखें अब ये इनको सीजन्ड लोग हैं, इनको सारा का सारा कुछ पता है कि काम कैसे चलता है, काम कैसे चलाना है। आपकी जो इंटरनेशनल जो जो रिलेशनशिप्स जो थोड़ी सी स्ट्रेन हुई हुई थी इमरान खान के दौर में, वो शायद बेहतर हो जाएं। सो देयर वाज अ जनरल सेंस ऑफ a little bit of positivity, not a whole lot of positivity considering कि हम कहाँ पे थे उस वक्त, मगर फिर भी there was some थोड़ा सा था यार कि चलो गाड़ी चलानी आती है, अभी गाड़ी अभी चल नहीं रही बट शायद चलानी आती है इनको। एंड आई हैव टू से कि एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको आपके हिट करती हैं। एक तो नंबर वन, नो वन दैट आई नो इज एबल टू बैलेंस देयर बजट एवरी मंथ। हर महीने आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होती जा रही है और आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कल मैं किसी से बात कर रहा था, अपनी दफ्तर में ही बात कर रहा था किसी से भी, तो वो बता रहा था कि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो टोटली शट डाउन के वो तक आ चुकी है, बिकॉज रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स जो है वो हो नहीं रही। तो दवाइयों की शॉर्टेज शायद 1-2 महीने में बहुत सीरियसली शुरू हो जाए। मैं पढ़ रहा था कि लोगों के डायलिसिस के जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। So these are huge things that people have to grapple with on a day-to-day basis. अब मैं देखता हूं जब इस गवर्नमेंट को, तो आई मीन मुझे हंसी आती है कि इट्स जस्ट सो अपेरेंट कि अपने सिर्फ जो थे अपनी क्लीन स्लेट करने के लिए पूरी की पूरी इन्होंने जिद्दोजहद की। आई मीन स्पेकुलेशन कि भाई वो आ गए थे, वो आ जाना था, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कर लेनी थी, उन्होंने हमें खत्म कर देना था, फिर इमरान खान अगले 400 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर होता और हमारा क्या बनता, और भाई हम तो बस खत्म हो जाती जब ये। नंबर वन। एंड नंबर टू, इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हम जो समझ रहे थे कि यार आप इतने 3 साल 3.5 साल जब तक इमरान खान थे बाहर, आपने जेलों के चक्कर लगाए हैं, आप पावर से बाहर रहे हैं, शायद आपको थोड़ी सी समझ में आ गई है कि इस मुल्क का लैंडस्केप एग्जैक्टली क्या है। कि पीपल, इफ यू स्पीक टू पीपल नाउ, दे आर सॉर्ट ऑफ, dynastic politics is not something that is very sexy to people anymore. Sorry for my expression, but it's not something that's appealing. और आप वही चीज आके आप आए और आप सबसे पहले आपके जो है शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और शुरू में उन्होंने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। एंड सो I mean it was just something that, I mean dude, read the room, try to understand where you are and everything. अच्छा जी, फिर आप शुरू हुए और I mean I have a lot of positive opinion about शाहिद खाकान अब्बासी, about मिफ्ता इस्माइल। जब ये आए, इन्होंने मिफ्ता ने आके इंपोर्ट कंप्रेशन थोड़ी सी शुरू किया, रिमेंबर इन जुलाई कि यार हमने थोड़ा सा रोकना है, लग्जरी आइटम्स जो है थोड़ा हाथ हम हल्का करें, हमारे डॉलर्स की सिचुएशन जो है वो खासी वो है, तंग हुई भी है, वी हैव टू टेक वेरी वेरी टफ मेजर्स। वो दोनों शुरू हुए एंड आपकी इनफाइटिंग शुरू हो गई उस वक्त। बयानात आने शुरू हो गए विदिन पीएमएलएन के यार ये तो गलत हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ गलत है और मैं तो जी ये आई एम नॉट फॉर दिस। आपने इन दोनों को साइडलाइन कर दिया और आपने इसाक डार को आके वापस ले आया। आई मीन पीपल लाइक माई सेल्फ, मैंने कहा ठीक है, ओके यार, चलो आप कर रहे हो, जस्ट मैनेज द सिचुएशन यार, आप कर चुके हैं पहले, आप एक्सपीरियंस्ड है इन कोटेशन में कर देते हैं इसको, हम एक्सपीरियंस्ड हैं।
और मुझे जो लगता है ना, जो इसाक डार साहब की जो स्ट्रैटेजी है, मैं जिस तरह समझता हूँ उसको, जो मैं सोचता हूँ, मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि दोज ऑफ अस हु हैव चिल्ड्रन, यू नो, आपका एक छोटा सा, इमेजिन करें कि आपका एक बेबी है, बिल्कुल छोटू सा बेबी है, और आपने उसको सुलाना है, और वो रो रहा है, वो रोए जा रहे हैं, मगर आपने उसको सुलाना है, और आप उसको डांटना शुरू कर दें कि सो जाओ, अभी सो। वो सोएगा तो नहीं ना, वो तो और ज्यादा रोएगा। आई थिंक दैट्स हाउ ही अप्रोचेस द इकोनॉमी, कि ना वो उनको जो है, जो चीजें उन्होंने करनी है वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, और वो दिस इज हिज होल मोडस ऑपरेंडी। और आप खुद देखें कि क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट में छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ, खासी बड़ी चीजें हैं, कि फॉर एग्जांपल आईएमएफ ने कहा जी कि आप ये लाइन लॉसेस जो है वो खत्म करें। आपने 3 रुपए लगा, हमारे पैसे बढ़ा दिए आपने, बजाय कि आप उस सारी इनएफिशिएंसी को जाके आप एड्रेस करें, आपने सीधा आपने कहा और 3 रुपए इनसे ले लो यार, ये सब अल्लाह खैर सल्ला, यू नो, पार्केट सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं दिन पर दिन। जिस तरह मैंने पहले बोला है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होती जा रही है, एंड यू आर, अब आप, God bless her, you know, Mariam Nawaz, she's a very you know, popular figure, मगर जब वो जलसे में कहती है ना कि नवाज शरीफ आपके लिए लड़ रहे हैं और फ्रंट लाइन पे लड़, अभी मुझे, आई एम जस्ट थिंकिंग कि what are you talking about? Your father has been in Evanfield for the last how many years? He is not fighting for us, only we are fighting for us, you know. तो यहाँ पे this is where we are. There is a general sense of hopelessness and there is a general sense of कि यार ये इस मुल्क की डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं है। एंड जब ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, एंड देन यू हैव दिस ऑन गोइंग सर्कस इन दिस कंट्री, कि ये हमारे जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यू नो, वो जो इस मुल्क को कर रहे हैं मुल्क के साथ, यू नो, आपका दिल बहुत बहुत दुखता है। तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल लिया है, प्लीज ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल, आप अच्छी बात कर रहे हैं और आपको करनी भी चाहिए। लेकिन खुरम, ये जो तमाशा चल रहा होता है कि हर 2 दिन के बाद कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो हाजिर हो रहे हैं अदालत के सामने, और फिर वो हाजिर भी नहीं होते हैं और रजिस्टर भी खो जाता है जिस पे साइन किया जा रहा है। ये तमाशे आपके ख्याल से इस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या मुल्क को संभालना? मतलब हर तरफ से मीडिया अगर आप उठाएं तो सिर्फ इमरान खान हो रहा है, जो असल इश्यूज हैं पाकिस्तान के वो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। आरज़ू, देखिए, कोई चीजें होती है ना, हम जब दफ्तर में अपने बना रहे होते हैं, एक काम के स्केड्यूल एक बना रहे होते हैं अपना, कि यार हमने काम क्या क्या करना है, तो हम उसको लिखते हैं कि यार अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है जी, हम वो देखते हैं कि यार क्या 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 अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल ओपिनियन, Imran Khan was not urgent at this point in time. There was no need to do this at this particular point in time, जब आपके पास आपके रिजर्व्स जो है वो 10 बिलियन से नीचे ही रहते हैं, आपको नहीं पता कि आपके पेट्रोल अगले 2 महीने में कितना आ सकेगा, आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। This was not an urgent action. तो अगर आप इसको बाद में भी एड्रेस कर लेते तो कोई हर्ज ना होता कोई। Having said that, the law should be applicable to everyone equally. ये नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। Having said that, मैं हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, एंड ये बहुत, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ जिसके ऊपर आपको बहुत अजीब सा एग्जांपल लगेगा। मैं रहता हूँ कराची में सीवीयू के पास, और सीवीयू से मैं जब दफ्तर से आ रहा होता हूँ ना वापस, तो वहां पे एक जगह है जहाँ पे ट्रैफिक के पुलिस अफसर खड़े होते हैं। तो वो जो गाड़ियां जो होती हैं ना, जो जिनके ऊपर टेंट लगे हुए होते हैं, जो अपने शीशे जो होते हैं काले किए हुए होते हैं, उनको रोक रहे होते हैं, उनके देख तलाशी कर रहे होते हैं उनका, और एवरीथिंग कि क्या, कहाँ जा रहे हैं आप, पाला टपकाना, ये क्या हो रहा है। मगर वो कभी भी किसी लैंड क्रूजर को नहीं रोकते जिसके काले शीशे हो, कभी भी। एंड आई थिंक इन अ माइक्रोकॉस्म दिस इज what this country is all about. But law and order in this country is all about. People with power can have complete impunity. And that's what Imran Khan is doing. I mean, think about it ना, अगर आप कोई चीज कर रही हो जिससे आपको फायदा मिल रहा हो, ठीक है, और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, तो आप वही करेंगी ना फिर हमेशा के लिए। That's what Imran Khan is doing. He knows कि because of the power and the influence that he has, the judiciary and the law and the LE and police वगैरह वो कुछ नहीं करेंगे इमरान खान के साथ।
एंड वेरी फ्रैंकली स्टेट तो ये सिग्नल पूरी दुनिया को दे चुकी है कि यार अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास एक मॉब है, आपके पास अगर इस किस्म का वायलेंस करने की सलाहियत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. यू हैव सीन दिस विद टीएलपी, जब यू हैव सीन दिस विद लॉयर्स, यू हैव सीन दिस विद फ्रैंकली विद नवाज शरीफ एज वेल, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था. सो वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड. सो स्टेट ने तो ये बताया हुआ है कि यार अगर आपके पास है पावर, आप कुछ भी कर ले भाई, आके आप आपकी प्लीज प्लीज पाकिस्तान इज योर्स. This is where we are right now. You know, we have seen this time and time again, and that's what Imran Khan is doing. वो जब अदालत जाते हैं तो वो पूरा एक मजमा साथ लेके जाते हैं अपने. तो वो जो आगे से जो जज बैठे होते हैं, पुलिस वाले भी जो होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्या करें हम. ये तो नंबर वन. नंबर टू, it's very apparent that in the police, in the judiciary, everywhere there is a divide. There are people who support Imran Khan and there are people who oppose Imran Khan. That's the polarity. ये नहीं है कि कोई सपोर्ट कर रहा है पीडीएम को या कोई सपोर्ट कर रहा है पीएमएलएन को. Either you are for Imran Khan or you are against Imran Khan. That is the division in this country. और ये समझने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पीएमएलएन को और ये सारी की सारी पार्टियों को कोई बड़े कम लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो न्यूट्रल है, जो अभी उनके डाई हार्ड सपोर्टर्स को आप एक साइड पे अगर रख लें आप, और मेरे जैसे लोग जो बीच वाले हैं, दिस इज द डिविजन. It's not, no one is for these people, and that's very important to understand. So this is where we are. और आपने एक डेली का एक तमाशा बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, और ये तमाशा आपका अपना ही क्रिएटेड है, ये because of the division that you have within your ranks. लेकिन ये तो खुरम ये भी कहते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, बल्कि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अभी मैं आज एक शो कर रही थी एक साहब के साथ, वो ये कह रहे थे कि ये लग रहा है कि प्री प्लान है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्योंकि कम हो गई थी पिछले 3-4 साल जो उन्होंने गुजारे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको दोबारा से उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया है. आरज़ू देखें, आप इमेजिन करें कि एक गाड़ी है जो कि चलती नहीं है, ठीक है. अगर आप एक बस है जो कि चल नहीं रही, बिल्कुल नहीं, वो बड़ बहुत बुरा हाल होता है उसका एक ड्राइवर जो है जब बस को चला रहा होता है, आप उस ड्राइवर को ही ब्लेम करेंगे ना. वो ड्राइवर आप चेंज कर लेंगे, दूसरे ड्राइवर को आप ब्लेम करेंगे, तीसरा ड्राइवर आ जाएगा, आप उसको ब्लेम करेंगे. बस तो वैसी की वैसी ही रही. So basically, it's not about, in my opinion, it's not about कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है. इन लोगों की अनपॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई है उनकी पॉपुलैरिटी से, because of what we have just discussed with the way they have managed the economy, with the way they have managed everything else. इनके knee jerk reactions जो है ये, I think इनकी जो unpopularity है वो बढ़ गई है. And Imran Khan is the beneficiary. और आप if we rewind 2 years ago, these guys were benefiting off the it was vice versa, it was the opposite. Imran Khan, they were winning every by election, Imran Khan unpopular होता जा रहा था. तो I think इस मुल्क का जो स्ट्रक्चरल इशू जो है, आप जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जो भी ड्राइवर सीट पे होगा वो अनपॉपुलर रहेगा. एंड दैट्स द इशू. आपका स्ट्रक्चरल इशू ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, मैं अगर उस पे आके टच इन माय व्यू, श्योर जी, इट्स योर ट्राइफेक्टा. Your military, your judiciary, and your bureaucracy. ठीक है, you combine these three. Your government of Pakistan, अगर मैं कहूँ, if I combine, the government of Pakistan cannot live within its means. और this is the fundamental issue कि हम जो टैक्सेस दे रहे हैं, वो जो पैसे बोरो कर किए जा रहे हैं, उससे अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा. And the अवाम is seeing this every day. कि यार कोई ग्रेड 18 का जो एक अफसर बैठा हुआ है फैसलाबाद में, कोई ब्यूरो, उसको पता नहीं कि 300 लीटर फ्यूल के मिल रहे होते हैं महीने के. वाई? मुरब्बे आप बांट रहे होते हैं मिलिट्री में उनके, जस्ट फॉर देयर लैंड एंड देयर पर्क्स एंड एवरीथिंग. वाई? एक मैं जा रहा अपने बेटे को छोड़ रहा होता हूँ स्कूल में, बीच में एक हाई कोर्ट के जज गुजरते हैं, उनकी 6 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है. वाई? So these are the issues that PMLN, when they came back, अभी इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाल के, these are the things that we expected them to address, जो कि वो नहीं कर रहे, जो कि वो नहीं करेंगे, and hence उनकी unpopularity जो है वो बढ़ती जाएगी. इमरान खान will come back, and I think कि अगर free and fair election कल होगी, इमरान खान will wipe PMLN out of Punjab. मगर उसके बाद क्या होगा अगर इमरान खान आ भी जाए वापस,
तो वो तो उसी तरह परफॉर्म करेंगे जैसे वो पहले कर चुके हैं, उनके पास ये सेम वही टीम होगी, वही वही लोग चीज होंगे। होगी। लेकिन ये भी लोग कह मगर रहे हैं वो बात ये है ना, बदले की सियासत होगी, जो जो इमरान खान बट के अगेंस्ट गया है उसको नहीं छोड़ेंगे। बट डिफरेंस ये होगा ना कि पीएमएलएन खत्म हो गई होगी तब तक, हम्म। सो देयर बी नो ऑपोजिशन। व्हाट सो अबाउट पीपल्स पार्टी? बस पार्टी तो सिंध में रहेगी थोड़ी सी, यू नो, आई मीन दे गोइंग टू, आई मीन कराची में तो आई थिंक पीटीआई विल टेक कराची अगेन। तो पीपीपी जो है वो सिंध में रहेगी, देयर बी सम रेमिनेंट्स ऑफ इट। और वही बात है ना कि आपकी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो अब एक टाइम, एक लैग है उसका, एक टाइम है जब तब तक आप ये चला सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तो पीटीआई को तो नहीं हरा सकता कोई अब इस वक्त। लेकिन फिर होगा क्या, क्योंकि काम करना तो इनको पहले भी नहीं आता था, पहले भी रह चुके हैं ये 3 साल से ज्यादा गवर्नमेंट में इमरान खान। और अब फिर आएंगे, फिर उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को लेके चलेंगे, फिर वही हाल होगा। आरजू देखें, जब कोई गवर्नमेंट में आता है ना वो काम करने के लिए नहीं आता इस मुल्क के अंदर, हम्म। ठीक है। दैट इज द फंडामेंटल इशू हियर। आपको जो है स्पेशली इमरान खान का मोटिस ऑफ की जो विजन है, जो उनका मिशन है, वो तो ये है कि इन लोगों को खत्म करना है। उन्होंने ये हम्म। सारी की सारी जो बाकी जो पार्टीज हैं उनको खत्म करना है, और बस मैं अकेला मैं बैठूं यहाँ पे, एंड उनका काम करना तो कोई नहीं है उनका। he wasn't interested before, and पीएमएलएन एंड पीडीएम गवर्नमेंट ने प्लेट में उनको ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी अब दोबारा दे रहे हैं, हम्म। अनफॉर्चुनेटली, यू नो, द वे दे हैव मैनेज्ड थिंग्स, द वे दे हैव, पाकिस्तान इज अ कंप्लीट इकोनॉमिक डिजास्टर राइट नाउ एंड पीपल ब्लेम देम। तो उन्होंने तो प्लेट पे रख के दिया है उनको। एंड तो प्लस इमरान। आपका ये जो नीजर्क रिएक्शंस जो हो रहे हैं बार बार, वो कोर्ट वाले, वो तो और हम्म। ज्यादा विक्टिम एक बन गए हैं कि जी मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, जबकि द ट्रूथ इट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ, यू नो, जो हम्म। जो केसेस जो हैं उनके खिलाफ जो है। मगर इमरान खान का तो ये भी कहना है कि जी मुझे हटाया गया, और उसमें सारा इल्जाम जो है वो जनरल बाजवा का है। अगर वो आते हैं तो क्या वो फिर बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल करेंगे? और खैर बाकी लोग जो उनके अगेंस्ट रहे उनको तो यही कहा जा रहा है वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या आर्मी का कुछ कर पाएंगे? वो आर्मी तो लाती है खुर्रम और आर्मी हटाती है, तो फिर इसमें इमरान खान का क्या कमाल है? आर्मी लाती है, आर्मी हटाती है, बट आपको एक वो तो एक स्टार तो चाहिए होता है ना सारा का सारा। अब देखिए ना, आप वहां पे अपना शो कर रही हैं, आपके पीछे बहुत सी प्रोडक्शन टीम होगी, आपके लोग हेल्प कर रहे होंगे आपको, बट यू आर द फेस ऑफ योर शो, सो दैट्स व्हाट इमरान खान इज, सो दैट्स कन्वीनियंट। तो दैट्स व्हाट इट इज। आई थिंक हर एक का एजेंडा वो हो जाता है, बट यहाँ पे अब जो जो मसला जो क्रिएट हुआ ना, आई थिंक इन द लास्ट 2-3 years, कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल एक एंटिटी क्रिएट की जिसकी एक सपोर्ट भी थी, जो कि इमरान खान था, बट दे डिडंट फोरसी कि ये चीज क्या बन सकती है और उनको क्या किस किस किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत उनकी उनकी स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर बहुत डाउट्स आते हैं, जो लोग इमरान खान को लेके आते हैं और जो आइंदा भी लेके आएंगे, कि यू नो उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बड़ी लिमिटेड है। इट्स अबाउट, उनका होराइजन जो है वो 2 साल या 3 साल का है, पर जबकि असल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए कि 15 साल की। यार ये मैं हूँ लेके आ रहा हूँ, अभी हम ये कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा, हाउ कैन वी मिटिगेट दैट द हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट, फलाना टपकाना। बट आई थिंक उनका कोई 2-3 साल का होता है, क्योंकि वो भी तो 3-3 साल के लिए आए हुए होते हैं ना। आप सही। देख लें, आप वो तो देख लें, एक्सटेंशन मिल जाती है ना। एक्सटेंशन कभी कभी मिलती है, सबको तो नहीं मिलती, बट आप ये हाँ। देख लेना कि हर दोनों तरफ, दोनों जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इस मुल्क की, जुडिशरी और मिलिट्री, उनके हम्म। चीफ जो है वो 3-3 साल के होते हैं ना, सही। राइट। ये उनकी हर उनकी थिंकिंग का होराइजन 3 साल ही होता है, उसके बाद तो उन्होंने निकल बिल्कुल। जाना है, कहीं और चले जाना है। साकिब निसार भी तो बैठे हैं ना, लंदन में बैठे हैं। तो कोई फ्यूचर लग रहा है कि कोई फ्यूचर अब नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में? यार वी कैन ओनली होप, वी कैन ओनली होप हाँ। कि पीपल रियलाइज कि यार वहां कहाँ पे वो सही चीज कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू चेंज, एंड इट्स नेवर टू लेट टू चेंज कोर्स। अब सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, हम्म। बहुत हो गया अब लंदन में बैठ के, अब वो नहीं कर सकते, एंड आई थिंक थोड़ी थोड़ी सी बेहतर डिसीजंस लेनी चाहिए इनको। बहुत सी इसमें चीजें कर सकते हैं अभी भी इन द इकोनॉमी। तो आई थिंक इफ दे कैन कंसंट्रेट ऑन द इकोनॉमी अ लिटिल बिट, महंगाई लोगों की कम के असरात जो है वो कम करें, डिस्पोजेबल इनकम्स जो है जो कम हो रही हैं उनको रोकें, एंड मैनेज एनर्जी एंड एनर्जी प्राइसिंग स्पेशली, और उससे कोई फर्क पड़ सकता है। बट इफ दे डोंट डू दैट, इफ अगर ये पॉलिटिक्स खेलनी है, उन्होंने ब्लेम गेम खेलनी है, इमरान खान को ब्लेम करना है फॉर व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ,
they are good, they are destroyed, they are going to destroy themselves. लास्ट में मैं यही पूछूंगी कि अगर इमरान खान दोबारा आ जाते हैं, आपके ख्याल से वो अपनी दोबारा सब सारी जो मिस्टेक्स उन्होंने पहले की थी उसको रिपीट करेंगे नहीं, या वो नई कुछ सीख मिस्टेक्स कर आए करेंगे, होंगे? वो नई मिस्टेक्स करेंगे, उससे बहुत बड़ी मिस्टेक्स होंगी। और ये बहुत ही, अगर दिस इज अ वेरी स्केरी टाइम एक्चुअली, कि अगर इमरान खान वापस आ गए तो दो चीजें होंगी। इमरान खान अगर वापस आ गए ना, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा कभी भी। ये जो है, ये पीडीएम शीडीएम जितनी भी पार्टियां हैं, देयर फिनिश्ड। नंबर 2, आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको कितना एक्सेप्ट करेगी दोबारा आफ्टर ऑल दैट्स हैपेंड। सो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो, आई थिंक इट्स 10 times more than what we have experienced in the last 3-4 years, what we are experiencing right now, अगर वो आ गए वापस। तो ये तो मेरा व्यू है ये। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है जो लोग लाते हैं उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे यहाँ एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है, खुद से तो खैर कोई आता नहीं। थैंक यू सो मच कि आपने आज थैंक ज्वाइन यू किया। सो मच, गुड टू सी यू, थैंक यू, सेम हियर, थैंक थैंक यू। यू।